दोस्तों, औरतों के बारे में ये बात तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि औरत के पेट में कोई बात नहीं रहती। यानी कि अगर कोई बात औरत को बताई जाए और कहा जाए कि ये बात किसी दूसरे को नहीं बतानी, तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है और औरत इसमें नाकाम ही रहती है। वो अपनी इस बात को दूसरे शख्स को जब तक ना बता दे, उसे कोई चैन नहीं मिलता। ये आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा भी होगा। अपने इर्द गिर्द रहने वाली खवातीन पर गौर कीजिएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि उनके पेट में कोई बात रखना एक बहुत मुश्किल सा काम दिखा देता है। वो जब तक अपनी बात किसी को बता ना दें, उनकी सांस में सांस नहीं आती। लेकिन ऐसा भी होता है जब औरत कोई बात छुपा ले तो वो इस तरह से छुपाती है कि कोई भी उसे उगलवा नहीं सकता। दिन रात आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी तरीके अपना लें, लेकिन आप वो बात नहीं निकलवा सकते। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि एक ऐसा अमल जिस पर आप अगर अमल करें तो सोई हुई औरत के मुंह से वो तमाम चीजें निकलवा सकते हैं जो वो जागते हुए नहीं बयान कर पाती, और हकीकत आपके सामने आ जाएगी कि आखिर क्या बात थी जो औरत आपसे छुपा रही थी। दोस्तों, ये एक कुरानी अमल है। इसे कैसे करना है और इसके क्या तरीक़ेकार हैं, तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। तमाम तफसीलात जानने के लिए ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है और पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मगर मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले हम आप तमाम लोगों को अपने चैनल स्पीक आउट में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए। उसे प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करेंगे वो आपको वक्त पर मिल सकेंगी और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, आज के मौजू की तरफ जाने से पहले हम औरतों के हवाले से आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। इस्लाम में औरत का मुकाम और किरदार बहुत अहमियत रखता है। ख़वातीन इंसानी मुआशरे का एक लाज़मी और काबिल एहतराम किरदार हैं, जबकि ज़माने जहालियत में जज़ीरा अरब में औरत के लिए कोई काबिल ज़िक्र हकूक़ ना थे। औरत की हैसियत को मानना तो दरकार बहुत दूर दिखाई देता था, उसको माशरे में ज़िंदा रहने का भी हक नहीं था। माशरे में औरत का मर्तबा और मुकाम जो है वो नापसंदीदा था। वो मजलूम और सताई हुई थी और हर किस्म की बुराई और फजीलत सिर्फ मर्दों के लिए थी। हत्ता कि आम मामलात ज़िंदगी में भी मर्द अच्छी चीज़ें खुद रख लेते और बेकार चीज़ें औरतों को देते। ज़माने जहालियत के लोगों के इस तर्ज अमल को कुरान हकीम में कुछ इस तरह से बयान किया गया। सूरह अल इनाम की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा इन चौपाहियों के पेट में है वो हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम कर दिया गया है, और अगर वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो वो मर्द और औरतें सब उसमें शरीक होते हैं। अनकरीब वो उन्हें उनकी मन घड़त बातों की सजा देगा, बेशक वो बड़ी हिकमत वाला खूब जानने वाला है। दोस्तों, इस आयत करीमा से पता चलता है कि ज़माने जहालत में औरतों और मर्दों के दरमियान चीज़ों की तकसीम और लेन देन के मामलात में न सिर्फ तफरीक की जाती थी, बल्कि औरत को मर्द के मुकाबले में निस्बतन कमतर समझा जाता था। यही नहीं बल्कि औरत की हैसियत का इकरार करना तो दरकार दूर दिखाई देता था, वहां तो औरत से उसके जीने का हक तक छीन लिया जाता था। उनके लिए वो लोग लड़की के पैदा होने पर गुस्सा में करते थे और उन्हें जिंदा दफन कर दिया करते थे। कुरान करीम में उन कौमों के इस तर्ज अमल की अक्कासी कुछ इस तरह से की गई है। कुरान मजीद की सूरह अल नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब उनमें से किसी को लड़की की पैदाइश की खबर सुनाई जाती है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और वो गुस्से से भर जाता है। वो लोगों से छुपता फिरता है इस बुरी खबर की वजह से और जो उसे सुनाई गई है। अब ये सोचने लगता है कि ऐसा उसे जिल्लत और रसवाई के साथ जिंदा रखे या उसे मिट्टी में दबा दे, यानी जिंदा दरगोद करते। खबरदार, कितना बड़ा फैसला है जो वो करते हैं। दोस्तों, ये हमने आपको मफहूम बयान किया है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दौरे जहालियत की इस गलत रस्म को बयान फरमाया है और इसकी मज़म्मत की है। इस तरह इस्लाम से कबल दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों और मुआशरों का भी जायजा लिया जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि औरत बहुत मजलूम और मुआशरती और समाजी इज्जत और एहतराम से महरूम थी। उसे तमाम बुराइयों का सबब और काबिल नफरत तस्वुर किया जाता था। यूनानी, रोमानी, ईरानी और ज़माने जहालियत की तहजीबों और सकाफ़तों में औरत को सानवी हैसियत से भी कमतर दर्जा दिया जाता था, मगर औरत की अज़मत, एहतराम और उसकी सही जो है हैसियत का वाज़ेह तस्वुर इस्लाम के अलावा और कहीं नजर नहीं आता।
इस्लाम ने बेटियों को जिंदा दरगोद करने की मुआवनत करके दोहरे जहालत की इस रस्म बद का किला कमा कर दिया और औरत को वो बुलंद मुकाम अता किया जिसकी वो मुस्तहिक थी। आज दीन इस्लाम में जो औरतों को हकूक दिए गए हैं वो किसी और मजहब में मौजूद नहीं। दोस्तों, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जरूर बताइएगा। आज हमारे मुआशरे में जो खवातीन ये नारा लगाती हैं कि उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जो आज़ादी उन्हें इस्लाम ने दी है दर हकीकत वही हकीकी आज़ादी है। दोस्तों, अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं और बताते हैं कि आखिर वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से कोई भी बात जो है वो आप औरत के मुंह से निकलवा सकते हैं जो वो नहीं निकलवाती। यानी कि जब कोई बात वो छुपा रही हो तो उसे किस तरह से निकलवाना है, ये एक बहुत मुश्किल काम भी बनकर सामने आता है। दोस्तों, ऐसा करने के लिए करना आपने ये है कि जब एक आलिम से भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने भी इसका जवाब दिया था। दोस्तों, वो ये है कि राज मालूम करने के लिए नाबालिग बच्चियों के लिए ये अमल है, उनके कपड़ों पर जब वो सो रही हों तो आपने सूरे बकरा की आयत नंबर 40 से लेकर 42 तक लिखकर सोई औरत के सीने पर रख देनी है। और उसके बाद जो नाबालिग हों उनके साथ भी ये किया जा सकता है, उनके ऊपर भी किया जाए तो अक्सर औकात ये कामयाब हो जाता है। ये बात का ख्याल रखें, जो बात आप उनसे जानना चाहते हैं वो गलत ना हो, शरअन जायज़ हो। अगर कोई बात गलत तरीके से या आप इस वजीफे को गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप गुनाहगार भी होंगे और आपको बहुत सख्त किस्म का गुनाह भी मिलेगा। आप ये ना समझें कि ये एक मजाक की बात है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक तरीक़ाकार है जिस पर अमल करके आप लोग ऐसा कर सकते हैं। आइए हम आपको कुरानी जो आयात हैं उनका तर्जुमा बताते हैं जिन पर आप अमल करके जान सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए बनी इसराइल, मेरे एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए और तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। और मुझसे डरा करो और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की तस्दीक करती है उसकी जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले उसके मुनकर ना हो बनो और मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पर ना बेचो और मुझसे ही डरो और सच में झूठ ना मिलाओ और जानबूझकर हक को ना छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो। दोस्तों, ये उन आयात का तर्जुमा है जो सूरह बकरा की 40 से लेकर 42 तक है। इनका तर्जुमा जो है वो आपने एक कागज पर लिखना है, उस बच्ची के सीने पर रखना है और फिर आप देखिएगा कि आपको तमाम राज जो हैं वो मालूम हो जाएंगे। ये एक आलिम दीन की जानिब से वजीफा बताया गया है। बहुत से लोग इस पर अमल भी करते हैं और वो कहते हैं कि वो राज जानने में कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अहम वजीफा है। आप लोगों को एक बार दोबारा बता दें कि अगर कोई इंसान इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल करता है, हो सकता है कि उसे राज तो मालूम हो जाए लेकिन वो बहुत सख्त गुनाहगार हो जाएगा, उसे बहुत सख्त किस्म का गुनाह दिया जाएगा। दोस्तों, औरत का खैरात करना कुफर, मर्द का गयूर होना ईमान है। यानी इससे मुराद ये है कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत है और औरत का सौतन को बर्दाश्त ना करना, उस हलाल काम को हराम समझना, ये भी एक गलत चीज है। दोस्तों, इस हवाले से आपको बताएं कि औरत जो है एक वक्त में एक शौहर रख सकती है, जबकि मर्द जो है वो 4 रख सकता है। उसकी वजह यह है कि औरत के बच्चे पैदा होने होते हैं। अगर मर्द के 4 मर्द अगर औरत रखे तो अगर बाद में उसका बच्चा पैदा हो तो ये मालूम नहीं हो सकेगा कि आखिर वो किसकी औलाद है, कौन उसका बाप है, किसकी हकीकी औलाद है। दोस्तों, इस तरह से एक मसला पैदा हो जाएगा। जबकि मर्द अगर 4 औरतें रखता है, वो चारों से अपने ताल्लुकात भी कायम करता है, तो औरत जब बच्चा पैदा करेगी तो मालूम होगा कि ये इसकी माँ है और इसका बाप वो शख्स है जो उसका ताल्लुक उसकी माँ के साथ था। लेकिन अगर औरत 4 मर्दों से ताल्लुक रखेगी तो ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर इसका बाप कौन है। इस तरह से खानदानी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर होगा और बच्चे की जो शख्सियत है, तरबियत है, उस हवाले से काम नहीं हो सकेगा। दोस्तों, दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है, तमाम चीज़ों के बारे में हमें आगाह करता है। आज की वीडियो यकीनन आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत अहम वीडियो थी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद आने वाले वक्त में भी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें, जिनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स शामिल होंगे। आप हमारे वीडियो सेक्शन को विजिट भी कर सकते हैं जहां पर बहुत से इंफॉर्मेटिव किस्म के टॉपिक्स मौजूद भी हैं, वीडियोस मौजूद हैं जो आपको फायदा पहुंचाएंगी। दोस्तों, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए।
बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।